फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 1.2 है, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें से कुछ पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए। रिक्त समुच्चय यानी समुच्चय के प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आपको ये प्रश्नावली बहुत ही ईजी लगेगी। तो देखो, समुच्चय के जो प्रकार हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है और रिक्त समुच्चय की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय कहलाता है। तो देखो, पहले हम जान लेते हैं समुच्चय के कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जो हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो समुच्चय कुछ 4 ही प्रकार के दिए गए हैं। एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय और समान समुच्चय। देखो, एकल समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव उपस्थित हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई समुच्चय है ए बराबर और उसमें सिर्फ एक अवयव होना चाहिए, जैसे कि 2, तो इसको हम बोलेंगे एकल समुच्चय। ठीक, जैसे कि ये अगर लिखा है 2,3,4, तो ये हमारा एकल समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 अवयव है। एकल समुच्चय कहने का मतलब जिसमें एक ही अवयव उपस्थित हो, वो एकल समुच्चय हमारा होता है। ठीक, परिमित समुच्चय कह रहा है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया है, दूसरा सेट, तो ये हमारा परिमित है क्योंकि यहाँ पे 3 अवयव हैं, हम गिन सकते हैं 1, 2, 3। अब एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ऐसा लिखा है, कोई समुच्चय ले लीजिए आर बराबर हमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमित, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। अगर ऐसा दिया हो आपको कोई समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, अब हमें पता ही नहीं है कहाँ तक गिनती हमारी जा रही है, 1, 2, 3 चलती चली जा रही है इन्फिनिटी तक, तो इसमें हम अवयवों की लास्ट वाला जो अवयव है हमें पता नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। अब परिमित में जिसको आप लास्ट वाला अवयव आपको मालूम हो। ठीक, तो अपरिमित समुच्चय यही हो जाएगा आपका। और भी ले सकते हैं आप, ए बराबर 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सम संख्याओं का समुच्चय और इन्फिनिटी तक जा रहा है, चलता चला रहा है, यानी 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं आती चली जाएंगी। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है, वो हमारा क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। ठीक, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, जैसे कि ए बराबर, इसमें कोई भी अवयव आप ना लिखो तो उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं फाई या करली ब्रैकेट। ये जो मझले कोष्ठक होता है उसको इससे प्रदर्शित करते हैं, किसको? रिक्त समुच्चय को। इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, सिर्फ खाली होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक, समान समुच्चय, दो समुच्चय ए और बी में समान अवयव वाले समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कि एक अवयव आपको दिया, एक समुच्चय दिया ए बराबर 1, 2, 3, बी आपको दिया कोई समुच्चय 3, 1, 2। देखो, इसमें और इसमें अवयवों की संख्या समान और सेम है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, लेकिन आगे पीछे लिखने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम होनी चाहिए। हमारा क्या करा है? ए और बी में समान अवयव वाले समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। अवयव समान होने चाहिए। अगर यहाँ पे 4 और आ जाता और इसमें इतना ही रहते तो ये अवयव क्या होते? समुच्चय समान नहीं होते। और जब दो समुच्चय समान होते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ए बराबर बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब दो समुच्चय समान नहीं होते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक, अब जो आपकी प्रश्नावली आएगी इसी समुच्चयों को बेस पर आधारित है। अगर आपको ये पूरा क्लियर हो गया, फिर आपको प्रश्नावली बहुत ही सिंपल लगेगी।
तो चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.2 की ओर। देखो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, यानी रिक्त समुच्चय में बताना है। पहला कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है, आपको ये बताना है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखो 2 से भाज्य पूछा गया, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप बताइए विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 7 के बाद हो जाएगा 9, ऐसी चलती रहेंगी। तो ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन कह रहा है 2 से भाज्य। अब इसमें से कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी, यानी 2 से विभाजित नहीं होगी। आप 5 को ले लो, 2 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये तो हमारा कहना गलत ही है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी आपको विषम प्राकृतिक में जो 2 से भाज्य हो। ठीक, तो आप लिख देंगे अतः यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है। ठीक, दूसरा वाला सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं, तो एक ही सम अभाज्य संख्या होती है, सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। अभाज्य संख्या का मतलब जो संख्या खुद से और 1 से डिवाइड हो, जैसे कि 8 को ले लो, आप 7 को ले लो, 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा और 1 से तो डिवाइड होगा, और खुद 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और 7 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 7 बार जाएगा। तो कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 हमारी जो संख्या होती है वो सम भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि 2 को आप किसी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हो, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। 2 को सिर्फ 1 से डिवाइड किया जा सकता है, और 2 खुद से खुद का डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो 2 हमारी समअभाज्य संख्या का एक समुच्चय होगा। तो क्या ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय उसको कहते हैं जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। कौन सा हो जाएगा, एकल है। लेकिन यहाँ पे हम पूछा गया कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, तो हम लिख देंगे अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, नहीं है। तीसरा देखो, x हमें कुछ एक समुच्चय के अवयव दिए हैं, फिर कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है, और x कह रहा है 5 से छोटा है, और साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा है। तो x कोई एक समुच्चय दिया है हमें, a बराबर कह रहा है 5 से छोटी संख्या क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, और 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी हो जाएगी 8, 9, 10। तो कह रहा है ऐसी एक संख्या है जो 5 से तो बड़ी है, सॉरी 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है, तो ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। अगर हम यहाँ पे 6 ले लें तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है x जो है 5 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन हमारी 5 से बड़ा है 6, और कह रहा है साथ ही साथ x 7 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम 8 ले लें तो ये हमारा 7 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा नहीं है, तो ऐसा कोई भी अवयव संभव नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक, अतः यह रिक्त समुच्चय है, समुच्चय का उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो देखो चौथा हमसे क्या कह रहा है, बाई एक समुच्चय किसका, बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आप कह रहा है दो समांतर रेखाएं हैं,
तो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हमेशा समांतर रहेंगी और उभयनिष्ठ बिंदु तो आपस में काटने वाली रेखाओं का हो सकता है। यहाँ पे जो बिंदु होगा वो इसका भी बिंदु होगा और इसका भी बिंदु होगा, लेकिन समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अतः आप प्रॉपर लिख देंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। का उदाहरण है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से परिमित और कौन से परिमित यहाँ पे होगा, कौन से अपरिमित है। ठीक, तो देखो पहला वर्ष के महीनों का समुच्चय है। अब देखो वर्ष के महीनों का समुच्चय आपको मालूम ही है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो इनको हम आसानी से गिन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। आप ऐसे लिख के दिखा देना, जनवरी, फिर क्या आएगा, फरवरी, डॉट डॉट डॉट, दिसंबर। तो जिसमें हमें लास्ट वाला अभी आप मालूम हो तो वो हमारा क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। तो आप लिख देंगे अतः यह परिमित है। यह परिमित है। दूसरे वाले में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अब हमें यही नहीं, लास्ट वाला में यहाँ पे अंक नहीं मालूम है कहाँ तक जा रहा है, तो ये इसमें आप क्या लिख देंगे, यहाँ अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। निश्चित यानी कि हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित नहीं है। अतः यह परिमित अपरिमित होगा। यह अपरिमित अपरिमित होगा। तीसरे वाले में देखो 1 2 3 और कहाँ तक, 100 तक गिनतियाँ हमारी चल रही हैं, 1 2 3 से 100 तक। तो हमें लास्ट वाले तो मालूम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ अवयवों की संख्या निश्चित है। अवयवों की संख्या निश्चित है। अतः यह परिमित है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दूसरे का तीसरा इस तरीके से हो गया। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, देखो चौथा क्या कह रहा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े पूछे गए हैं, 100 से बड़े बहुत हो सकते हैं, कोई समुच्चय आप ले लो 100 से बड़े, यानी 101 102 धन पूर्णांक पूछे गए हैं, तो ऐसे चलते रहेंगे, कितने भी हो सकते हैं, हमें मालूम ही नहीं लास्ट वाला। तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह आप प्रॉपर करके लिख देना, यहाँ पर अवयवों की संख्या अनिश्चित है, अतः यह अपरिमित समुच्चय होगा। समुच्चय होगा। ठीक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांक पूछेंगे, वो भी 99 से छोटे, तो इसमें तो है देखने से पता चल रहा है लास्ट वाला में मालूम है, 99 से छोटे यानी लास्ट वाला में मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ अवयवों की संख्या निश्चित है।
निश्चित है। क्या हो जाएगा? अतः यह परिमित समुच्चय है। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। इसमें भी हमें परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में पूछा गया है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यानी एक्स अक्ष के तरह समांतर रेखाएं आप कितनी खींच सकते हो? ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, तो इसके समांतर यानी एक लाइन ये, तो एक्स अक्ष के समांतर हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। तो ये क्या होगा? अपरिमित होगा। आप लिख देंगे यह अपरिमित होगा। क्यों? क्योंकि हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं एक्स अक्ष के समांतर। ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब यहाँ पे ये नहीं दिया कि स्वर या व्यंजन, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। ए बराबर समुच्चय आप लिख देंगे ए बी सी, और लास्ट में क्या हो जाएगा? बाई जेड। यानी यहाँ पे हमें मालूम है लास्ट वाले अवयव, तो अतः यह परिमित है। ठीक। तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। क्या हो जाएगा? कोई समुच्चय ले लो, ए बराबर आप 5 के गुणज बताया गया है, तो 5 के गुणज 5 एकम 5, एक खुद हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीयों 15, 5 चौको 20। ऐसे ही अनंत हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है इनकी 5 के गुणज। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लास्ट वाला में अभी अब मालूम नहीं है, तो यह अपरिमित हो जाएगा। अपरिमित। ठीक। छठा देखो क्या करा, चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर यहाँ पे फिक्स कर दिया है, पृथ्वी पर, कोई अन्य ग्रह नहीं। तो पृथ्वी पर जितने पहले जानवर थे वो अब भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। परिमित समुच्चय परिमित है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखो मूल बिंदु से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है 0,0। यहाँ से आपको कोई रेडियस लेके आप वृत्त, अनंत वृत्त खींच सकते हो। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमित। अतः यह अपरिमित होगा। ठीक। तो अब देखो प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या करें? निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, यानी समुच्चय समान है अथवा नहीं। तो देखो ए में कितने अवयव हैं? ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए बी सी डी, यानी जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है, तो दोनों में समान संख्या में और समान अवयव हैं, तो ये क्या होगा? ए बराबर बी। अगर आप प्रॉपर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे यहाँ समुच्चय ए में अवयव ए बी सी डी तथा समुच्चय बी में अवयव ए बी सी डी हैं, अतः यह समान समुच्चय है। और गणितीय रूप में आप ऐसे लिख सकते हो ए बराबर बी। ठीक। तो इसके लिए तो ए बराबर बी होगा पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए देखो 4, 8, 12, 16, यहाँ पे दिया है 8, 4, 16, 18। अब देखो ना तो यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है, ना तो यहाँ पर 16 दिखाई दे रहा है। 16 दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे 12 नहीं दिखाई दे रहा है, 12 की जगह 18 कर दिया है, तो ये ए बराबर बी नहीं होगा। ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक। तीसरे वाले में ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, और ये हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया, जबकि ये रोस्टर रूप में दिया है, तो हम इसको अगर समुच्चय
रोस्टर रूप में बदल लें तो हमें ज़्यादा आसान हो जाएगा। रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं? कह रहा है एक्स सम धन पूर्णांक है और 10 या 10 से छोटा है। तो सम धन पूर्णांक क्या होते हैं? 2, फिर 4, 6, 8, 10। 10 शामिल है यानी 10 या 10 से छोटा है। तो देखो ये और ये दोनों में सेम और समान अवयव है, तो क्या कह सकते हैं? ए बराबर बी। ठीक, ये समान समुच्चय होगा तीसरा वाला। चौथा वाला ए बराबर, ये हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया है जबकि ये रोस्टर रूप में दिया है। करा एक्स संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज आप इसको रोस्टर रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 10 का गुणज यानी 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 10, 20, 30, 40, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो इसमें और इसमें क्या अवयवों की संख्या समान है? आप देखेंगे यहाँ पे 15 मिल रहा है लेकिन इसमें 15 कहीं नहीं मिलेगा। 25 मिल रहा है, यहाँ पे 25 कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये ए बराबर बी नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवयवों की संख्या सेम नहीं है। तो ये क्या होगा? हमारा समान समुच्चय नहीं होगा। तो देखो पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है? क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। इसमें भी आपको बताना है कि ये युग्म समान है, समुच्चय समान है या नहीं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक तो रोस्टर रूप में दे रखा है और दूसरा भी हमें समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और रोस्टर रूप में लिखेंगे, फिर देखेंगे समान है या नहीं। देखो क्या कर रहा है, एक्स एक हमारा समुच्चय के अवयव है और एक्स क्या है? समीकरण इसका हल है। तो इसको हम हल कर लेते हैं, फिर जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। देखो इसको हल करेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया है। 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि दोनों को जोड़ने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो 2 3 6, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस के 6। इसमें से कॉमन लो और यहाँ से कॉमन लो, तो यहाँ से x कॉमन है तो अंदर बचेगा x प्लस 3। यहाँ से 2 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 3। एक बार x प्लस 3 को लिखते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2। जब दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर आएगा -3 और x बराबर -2। तो अब जो हमारा b समुच्चय बनेगा रोस्टर रूप में इस तरीके का बनेगा, b बराबर -2, -3। और a बराबर हमें ये समुच्चय दिया है 2, 3, जबकि ये हमारे आ रहे हैं -2, -3। तो क्या ये समुच्चय समान है? देखने से ही पता चल रहा है, a नॉट इक्वल टू b। तो ये समुच्चय युग्म समान नहीं है। ठीक, इसका दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है, तो देखो प्रश्न हम बुक से देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है क्या? ए एक्स, जहाँ पे फॉलो शब्द का एक अक्षर है और एक 22 में 22 संबंध दिया है, इसका शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। तो इस उन दोनों को हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। रोस्टर रूप में लिखते हुए अक्षर दोबारा रिपीट नहीं करते, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है आपको। ठीक, तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर, देखो ए बराबर फॉलो दिया था तो फॉलो में एक बार तो एफ आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर ओ दोबारा रिपीट करते हैं, सिर्फ डब्लू बचेगा। और नीचे दो हमें दूसरा दिया था, वॉल्फ दिया था, तो उसमें यही रहेगा WOLF। अब देखो इसमें भी 4 अवयव हैं और 4 अवयव इसमें भी हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या समान अवयव है। एफ इसमें है तो एफ इसमें भी है, ओ इसमें है तो ओ इसमें भी है, एल इसमें है तो एल इसमें भी है, डब्लू इसमें है तो डब्लू इसमें भी है। तो दोनों में अवयवों की संख्या समान है और सेम अवयव है, तो हम कह सकते हैं ए बराबर है बी के। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा समान समुच्चय है। ठीक,
तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। मतलब कौन सा समुच्चय किसके समान है वो आपको चयन करना है। तो आप आसानी से देख के पता लगा सकते हैं कौन से अवयव किसके समान है। तो आप चेक करेंगे ई वाला आप समुच्चय देखिए और जी वाला देखिए। इसमें अवयव -1 और -1 और इसमें भी अवयव 1, -1। तो ये दोनों समुच्चय समान होंगे। तो F बराबर जी। और चेक कर लो, देखो इसमें 1 2 3 4 जबकि इसमें 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा B बराबर D। और भी चेक कर सकते हैं आप, ए में 2 4 8 12, किसी में है 2 4 8 12, लेकिन इसमें 12 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये समान नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ही अवयव ऐसे हैं, 2 समुच्चय ऐसे ही हैं, आपको F बराबर जी है और B बराबर D है। ठीक, तो आप चेक कर लेना, हो सकता है एक और निकल आए एक आध। कौन किसके समान है यही तो पूछा गया, समुच्चय समान समुच्चय सिर्फ 2 ही हैं, F बराबर है जी के और B बराबर है D के। ठीक, तो ये प्रश्नावली हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के साथ।